अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 2 लिक्विड्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स में हमने एवेपोरेशन को डिस्कस कर लिया है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी। अब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन। इसके अलावा कुछ रीज़न्स भी हैं जो इस टॉपिक से आते हैं एग्जाम में, तो उन रीज़न्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सरफेस टेंशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट है कोहेसिव फोर्स और सेकंड है एडहेसिव फोर्स। ये किस तरह की फोर्सेस हैं? कोहेसिव फोर्स, को मीन्स होता है सेम, तो कोहेसिव फोर्स ऐसी फोर्स है जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें हमने वाटर फिल किया है। यहाँ पे वाटर के बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल्स सेम हैं, वाटर के हैं, तो यहाँ पर इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के दरमियान होगी। जबकि एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी। अब यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर की वॉल है और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कंटेनर की वॉल के भी तो मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो यहाँ पर कंटेनर की वॉल के मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कंटेनर के वॉल का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी इसे हम क्या कहेंगे? एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी और एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी। सरफेस टेंशन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन होता है। अब सरफेस टेंशन देखते हैं क्या है। इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस, लिक्विड के सरफेस पे यूनिट लेंथ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ये तो हो गई ट्रांसलेशन डेफिनेशन की। अब इसको समझते हैं कि सरफेस टेंशन है क्या। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल है, वाटर ले लेते हैं, वाटर फिल है। यहाँ पे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। अब यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। एक मॉलिक्यूल हमने लिया है जो मिडिल में है, ठीक है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ए कह देते हैं इसे, ये मिडिल में है। और दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं ऐसा जो सरफेस पे है, बी मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो ये सराउंडेड है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से। ये ए मॉलिक्यूल है, इसके सराउंडिंग में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। हर साइड से इस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। अब यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जो इसके ऊपर मौजूद है मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा? इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। और जो डाउनवर्ड मॉलिक्यूल मौजूद है ये क्या करेगा? इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। रिजल्ट क्या होगा? दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से लेफ़्ट और राइट, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसको लेफ़्ट में फोर्स लगा रहा है, लेफ़्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गई, जिसके रिजल्ट में नेट फोर्स क्या हो गई? ज़ीरो हो गई और मॉलिक्यूल अपनी जगह पर रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं ऐसा मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, बी मॉलिक्यूल। बी मॉलिक्यूल के लेफ़्ट और राइट पे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बिलो भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, बट इसके अबव कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल खुद कहाँ पर है? सरफेस पे। तो इसके साथ क्या हो रहा है? लेफ़्ट पे मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है और राइट पे फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गई। और इसके बिलो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसको डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल नीचे फोर्स लगा रहा है। अब इस डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स मौजूद नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे कोई ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है कि वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करे और फोर्सेस कैंसिल हो जाए। यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल नहीं हो रही सरफेस मॉलिक्यूल के केस में, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो रही है और मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर जाएगा? डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स ही लगा रहे हैं। एक तरह की कोहेसिव फोर्स है। अब इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या होगा? जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे
और लिक्विड का सरफेस इस तरह से डाउनवर्ड पुल हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। टेंशन की उर्दू मीनिंग क्या होती है? खिंचाव। तो ऐसा खिंचाव जो सरफेस पे हो रहा है लिक्विड के, उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन। अब जो पॉइंट हमने डेफिनेशन का देखा था उससे भी समझते हैं। इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन क्या एक तरह की फोर्स है। जो अभी हमने बात की ना कि जो नीचे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये सरफेस के मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहे हैं, इसी फोर्स के बारे में बात हो रही है। तो सरफेस टेंशन एक तरह की फोर्स है जो एक्ट कर रही है एट राइट एंगल। राइट एंगल का क्या मतलब है? ये सरफेस है लिक्विड का, इसका एरिया कैसे? इस डायरेक्शन में ना, हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस पे। और फोर्स कैसे लग रही है? डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन है फोर्स की, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये राइट एंगल बन गया 90 डिग्री। फोर्स और जो सरफेस एरिया है उनके दरमियान क्या है? राइट एंगल है। तो सरफेस टेंशन ऐसी फोर्स है जो एक्ट कर रही है राइट एंगल पे ऑन यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस के यूनिट लेंथ पे। अब इसकी मीनिंग समझ आई। सरफेस टेंशन एक तरह की फोर्स है जो राइट एंगल पे एक्ट कर रही है लिक्विड के सरफेस के यूनिट लेंथ पर। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी लिक्विड की। ये अभी हम फैक्टर्स पे बात करेंगे आगे, तो वहाँ हम ये देखेंगे। इसके अलावा सरफेस टेंशन को हम एक और तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से हर लिक्विड ये चाहता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज़ हो जाए, कम से कम हो। तो हर लिक्विड अपना सरफेस एरिया कम करना चाहता है, मिनिमाइज़ करना चाहता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लिक्विड की सरफेस टेंशन। यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स ने डाउनवर्ड फोर्स लगाई थी जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड पुल हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? लिक्विड का जो सरफेस एरिया था ओवरऑल वो कम हो गया। अब हम बात करें कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि सरफेस टेंशन को कम या ज़्यादा करते हैं। फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा डाउनवर्ड पुल क्रिएट होगा और उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी। एग्जाम्पल गिवन है बुक में कि बहुत से लिक्विड्स के कंपैरिजन में वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसकी वजह से वाटर में सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाता है। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से हमें पता है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गई तो फिर सरफेस टेंशन भी क्या हो गया? कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स कम हो जाती है तो उसकी वजह से फिर सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट क्या होती है सरफेस टेंशन की? डाइन पर cm और अर्ग पर cm स्क्वायर, ये दो यूनिट्स के बने। अब यहाँ से एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, कि लिक्विड के फॉलिंग ड्रॉप का शेप हमेशा स्फेरिकल होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी कोई लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर क्या है? उसके सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स लग रही है। हमने बात की थी कि जो मिडिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो हर तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं, पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो फोर्स है वो अनबैलेंस होती है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड हैं, जिसकी वजह से तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के उन पर फोर्स क्रिएट हो रही है, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स लग रही है और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। सरफेस के तमाम मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सेंटर पुल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस लिक्विड का सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, और जो ड्रॉप का शेप है वो क्या बन जाएगा? स्फेरिकल शेप, क्योंकि शेप्स में सबसे कम सरफेस एरिया स्फेयर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ पर अट्रैक्टेड हैं? टुवर्ड्स द सेंटर, हर मॉलिक्यूल सरफेस का। और ये हो किस वजह से रहा है? स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। नाउ हम बात कर रहे हैं अबाउट कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या है? फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है, बहुत थिन सी ट्यूब होती है जिसका डायमीटर बहुत कम होता है। इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का फ्लो होना, इसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, और अब हमने क्या किया? इस कंटेनर में एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी है। अब ये ट्यूब
एम्प्टी है, इसमें लिक्विड नहीं है। बट कुछ टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर या कोई भी लिक्विड है वो जाना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड का लेवल इस ट्यूब में इंक्रीज़ हो रहा है। पहले लिक्विड यहाँ पर था इस लेवल पे, कुछ टाइम के बाद लिक्विड यहाँ पर आ गया और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर। तो इस तरह स्लोली कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल इंक्रीज़ होता जाता है। अब कैपिलरी एक्शन होता किस वजह से, यहाँ पर जो हमने दो फोर्सेस पढ़ी थी, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इनका रोल है। इसके अलावा यहाँ पे सरफेस टेंशन भी काम करता है। देखो कैपिलरी ट्यूब में वाटर जा क्यों रहा है, पहले तो हम इसको समझते हैं। क्योंकि जो बीकर का या कंटेनर का सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है और कैपिलरी ट्यूब का सरफेस एरिया कम है। तो हर लिक्विड क्या चाहता है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो, जिसकी वजह से लिक्विड कहाँ मूव कर जाता है, कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, तो ये इस वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही हैं और कैसे एक्ट कर रही है, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसे हमने जूम कर लिया है और ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल है। कोहेसिव फोर्सेस क्या होंगी, लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है। एडहेसिव फोर्स क्या होगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल और कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, फोर्स कौन सी कहलाएगी, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पर भी एडहेसिव फोर्सेस होंगी बट उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब के वॉल के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल वाटर का अपवर्ड मूव कर जाएगा। और क्योंकि वाटर में कोहेसिव फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा है, तो जब एक मॉलिक्यूल अपवर्ड मूव करेगा तो वो अपने साथ जो इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अपवर्ड लेकर जाएगा। इसके साथ इसके जो पीछे मॉलिक्यूल है ये भी अपवर्ड जाएगा। इस तरह से बहुत से मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर जो वॉल है कैपिलरी ट्यूब की, ये क्या करेगी, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस मॉलिक्यूल के साथ ये अकेला तो नहीं जाएगा क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मॉलिक्यूल जब मूव करेगा तो ये अपने साथ बहुत से मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। इसके अलावा जो इसके सराउंडिंग में और भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये तमाम मॉलिक्यूल्स भी इन मॉलिक्यूल्स के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और बहुत से मॉलिक्यूल एक साथ कैपिलरी ट्यूब में अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या दिखेगा कि जो वाटर का लेवल है, ये लेवल था पहले, अब वाटर का लेवल राइज़ हो रहा है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक वाटर का लेवल है, अब क्या होगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोबारा अट्रैक्ट होंगे कैपिलरी वॉल के मॉलिक्यूल से और ये कहाँ मूव कर जाएंगे, अपवर्ड मूव कर जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा और जब ये मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करेंगे तो फिर इनके साथ और भी मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करेंगे। तो यहाँ पर कैपिलरी वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्सेस हैं जिसे हम एडहेसिव फोर्सेस कह रहे हैं, और यहाँ पे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्सेस का रोल है जिसे हम कोहेसिव फोर्सेस कह रहे हैं। तो यहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस दोनों का रोल है और इसी वजह से फिर हमें क्या दिखेगा, वाटर का लेवल कैपिलरी ट्यूब में हमें राइज होता हुआ दिखेगा। कुछ एग्जांपल्स बुक में गिवन है कैपिलरी एक्शन की, जैसे कि स्प्रेड ऑफ इंक ऑन ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर पर इंक स्प्रेड हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। ब्लॉटिंग पेपर को अगर हम देखें तो उसमें इस तरह के स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल होल्स की तरह पोर्स होते हैं जिसका साइज़ बहुत कम होता है, जैसे कि टिश्यू पेपर्स में होते हैं उस तरह के यहाँ पर होते हैं। और ये जो स्मॉल पोर्स है ना, ये एक्ट करते हैं एज कैपिलरी ट्यूब। इन पोर्स का सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पर लिक्विड आना चाहता है ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जो पोर्स है उसके वॉल्स के मॉलिक्यूल लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस, तो लिक्विड बहुत जल्दी उन पोर्स में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है कि इंक जो है वो स्प्रेड हो गई है पेपर पे। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जिनसे रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ये होता है कि मरकरी का मेनिस्कस अपवर्ड क्यों होता है या फिर कॉन्वेक्स क्यों होता है, और वाटर का मेनिस्कस क्यों कॉनकेव होता है और डाउनवर्ड होता है। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। हमें जो टॉप लेयर दिख रही होती है ना लिक्विड की, अगर हम एक लिक्विड लें उसे हम किसी टेस्ट ट्यूब में डालें तो हमें जो अपवर्ड लेयर दिख रही होती है लिक्विड की, इससे हम कहते हैं मेनिस्कस। तो अगर हम वाटर को देखेंगे तो वाटर हमें इस तरह से दिखता है, जबकि मरकरी अगर हम डालें टेस्ट ट्यूब में तो इसका मेनिस्कस हमें ऐसा दिखेगा।
यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया है, एक में मरकरी लिया है। यहाँ पर दो फोर्सेस का रोल आता है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। वाटर में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की। एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो टॉप लेयर है वाटर की, ये टेस्ट ट्यूब की वॉल से अट्रैक्टेड है। ये मॉलिक्यूल जो टेस्ट ट्यूब की वॉल से करीब है, ये अट्रैक्टेड है टेस्ट ट्यूब की वॉल के मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से हमें साइड से कैसा दिखता है? सरफेस वाटर का इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में पुल हुआ हुआ दिखता है, और इस तरह से शेप बनती है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मेनिस्कस। अब अगर हम बात करें मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा और एडहेसिव फोर्सेस कम है, जिसकी वजह से जो मरकरी है वो टेस्ट ट्यूब की वॉल से अट्रैक्ट नहीं होगा ज़्यादा, उसके अपने मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है मरकरी का, कि इससे अट्रैक्ट नहीं होगा, टेस्ट ट्यूब की वॉल से अट्रैक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह का शेप बन जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस कम है मरकरी में, एक तरह की रिपल्जन हो जाएगी, जिसकी वजह से इस तरह का शेप हमें दिखेगा टॉप लेयर पर। और इस मेनिस्कस को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मेनिस्कस या फिर अपवर्ड मेनिस्कस। तो इसका रीज़न समझ आया क्यों वाटर का मेनिस्कस डाउनवर्ड है या फिर कॉनकेव है? क्योंकि वाटर में एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। जबकि मरकरी का मेनिस्कस क्यों अपवर्ड या फिर कॉन्वेक्स है? क्योंकि मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड का। जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं प्रॉपर्टीज़ में, उसको एक बार लास्ट में बुक से रीड कर लेना, ताकि जो भी रीजनिंग पॉइंट्स हैं या जो भी एग्जाम्पल्स गिवन हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उसको एक बार देख लो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड क्रिस्टल और फेस चेंज के बारे में।